हेलो स्टूडेंट, कश्मीर मैजिकल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, जो कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सब इस प्रमेय को ध्यान से सीखेंगे कैसे सिद्ध किया जाता है, ताकि परीक्षा में इस प्रमेय को पूछे जाने पर आप आसानी से प्रमेय को हल कर सकें। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। प्रमेय का विलोम देखेंगे। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब जो है इसमें जो है इसके कथन को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कथन आपको याद रहेगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि यह कौन सा प्रमेय है। तो मैं जो कथन लिख रहा हूँ उसको ध्यान से लिखेंगे, आप भी नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। कथन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। देखेंगे ये कथन है और ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इसमें कहता है कि यदि कोई त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, यदि उस त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो जो बच जाएंगे शेष भुजा, उसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा तो पहली भुजा जो था, जिसका एक भुजा का वर्ग कर रहे थे, उस भुजा का सम्मुख कोण जो है समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसमें कहता है कि एक भुजा का वर्ग, यानी मान लीजिए ऐसे इसका वर्ग जो है, बाकी दो भुजा बच जाते हैं ए बी और बी सी, यानी ए सी का वर्ग ए बी और बी सी के वर्ग के योग के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एक भुजा का वर्ग जो है किसके बराबर है, एक भुजा का वर्ग। कौन है भुजा लिए हम लोग, किसको ले लिए, ए सी स्क्वायर को लिए, यानी ए सी स्क्वायर का वर्ग क्या है, अन्य दो भुजाएं। अन्य दो भुजा कौन कौन हो जाएंगे, ए बी और बी सी, यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर कौन होगा, बी सी का। यह जो है हमारा कथन है, यह कह रहा है, जो कि क्वेश्चन में कह दिया है कि ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि पहली जो एक भुजा है उसका स्क्वायर का समूह भुजा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी B जो है कोण B समकोण सिद्ध करना है, और समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यही सिद्ध करना है हमको। तो इसी में जो है हम लोग जो है पुराने क्रम में रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना
किया, जिसमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का रचना क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर समकोण है, समकोण जिसमें पी क्यू जो है किसके बराबर लिया, ए बी का, एवं क्यू आर किसके बराबर लिए, बी सी के, ठीक है। ऐसा करिए, यानी कि एक अन्य समकोण त्रिभुज का हम एक समकोण त्रिभुज की रचना किए, जिसमें इस समकोण त्रिभुज में जो है पी क्यू किसके लंबाई के बराबर लिए, ए बी के बराबर लिए, और क्यू आर किसके बराबर लिए, ए बी सी का, यानी पी क्यू जो है ए बी के बराबर लिए और क्यू आर जो है ये बी सी के बराबर लिए। तो देख लेंगे इसको, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लेंगे, इसको मिटा रहा हूं। त्रिभुज रहेगा तभी तो बता पाऊंगा इसको। चलिए अब जो है रचना कर लिए हम लोग, अब प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में हम लोग पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो है ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया होता है, पहले क्वेश्चन कहा है ना कि एक भुजा जो है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर है, ये कहा हुआ त्रिभुज एबीसी में। अब जो है हम लोग पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर क्या लिए, समकोण त्रिभुज लिए है, तो यहाँ चूंकि कोण क्यू क्या है, समकोण है, इसलिए क्या पाइथागोरस प्रमेय ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक जो इसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसलिए जो है इस त्रिभुज में क्या है, ये 90 डिग्री का सामने वाला क्या है, कर्ण हो जाएगा, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब जो है यहाँ में इसको लिख सकते हैं क्या कि पी आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू के बराबर क्या लिए थे, इस पी क्यू के बराबर ए बी को लिए थे ना, तो हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्यू आर का बराबर क्या लिया है, बी सी लिया है। देखिए इसलिए साइन क्यों दिया है डबल साइन का, कि इसका बराबर इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, इसलिए हमने इस तरह का जो है चिन्ह लगा दिए हैं ताकि आप जान सके किसके बराबर कौन है। तब देखिएगा कि क्यू आर के बराबर बी सी लिए, यहाँ पर बी सी के स्क्वायर क्यों लिख दिए, यहाँ कारण दे सकते हैं, चूंकि जो है पी क्यू बराबर हम लोग ए बी लिए थे बराबर है, एवं जो है क्यू आर बराबर है कौन, बी सी, ऐसा है दोनों। इसलिए हम लोग क्या किए कि पी क्यू की जगह पर ए बी को बैठा दिए और यहाँ पर क्यू आर था ना, तो क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के, तो क्यू आर के स्थान पर क्या कर दिए, बी सी को बैठा दिए। तो यहाँ चेंज कर दिए, यहाँ कैसे भी इसका विषय लिखे आप देख लीजिए, पी क्यू जो है किसके बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है, लिखे इससे पहले, तो इसलिए पी क्यू के स्थान पर ए बी को बैठा दिए। और क्यू आर किसके बराबर है, तो क्यू आर देखिए बी सी के बराबर है, इसलिए क्यू आर को हटाकर जब दोनों बराबर है तो किसी को ले सकते हैं, तो क्यू आर को हटाकर बी सी को बैठा दिए, लिखे हैं। अब जो है ये दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखिएगा कि इक्वेशन समीकरण जो है 1 और समीकरण 2 में जो उधर जो है एलएचएस की तरफ से देखिएगा, सॉरी ये आरएचएस की तरफ देखिएगा, तो यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो बराबर का जब वन साइड एक ही तरफ के दोनों बराबर हो तो उसका जो है एक ही तरफ का ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, मतलब बराबर का देखेंगे कि ये आरएचएस और यहाँ भी आरएचएस दोनों क्या है, सेम है, एक चीज है, तो इसका एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से जो है क्या हो जाएगा कि उधर वाला जब बराबर है तो हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर
3r²। ये हो जाएगा ना, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। AC² बराबर PR², देख रहे हैं ना, AC² बराबर PR² हो गया है। अब जो है इसका स्क्वायर और स्क्वायर कट जाए, क्या बचेगा? यहाँ में इसको बोल सकते हैं AC बराबर PR, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC बराबर PR हो जाएगा। अब देखेंगे आएंगे कि अतः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, तो ABC में इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। ABC में जो है देखिएगा, ABC का AB और इसका PQ दोनों आपस में क्या है? बराबर है। देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, PQ देख लिए। अब जो ABC का BC और PQR का QR, ये क्या है? दोनों बराबर है, BC बराबर QR बराबर है। अब देखेंगे कि हमने जस्ट यहाँ पर बराबर किया है, क्या बराबर किया है? देख लिए ध्यान से, इसका AC और इसका PR यहाँ पर बराबर किए हैं, देख रहे हैं, तो बराबर है। तो ये तीनों भुजा बराबर हो गया। तो जब तीनों भुजा बराबर है माप में, तो हम लोग क्या समझते हैं कि जब ये जो त्रिभुज है क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। आप देखते हैं कौन नियम से बराबर है, किस नियम से सर्वांगसम है? तो तीनों भुजा 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 भुजा, यानी कि साइड 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 साइड, यानी कि क्या हो जाएगा? SSS। इस नियम से बराबर हो गई है, SSS देख लिए, ये बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो मुझे कोण सिद्ध करना है, तो देख लेंगे कोण को। अगर कोण A को लेंगे तो यहाँ P बराबर में हो जाएगा, कोण B को लेंगे तो कोण Q होगा, अर्थात कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। तो कोण B और Q का मान कितना था? 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। तो आपने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कितना ही आसान है सिद्ध करना और महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको नोट्स कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।